और अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध आज जब अपने 16वें दिन में पहुंच चुका है तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सैन्य बेसों पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इराक में यूएस सैन्य बेस में आग लग गई है तो वहीं इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर धमाका सुनाई दिया है। ईरान की नौसेना का यह दावा है कि उसने अल धाफरा, शेख ईशा और अल उदैद सहित कई अमेरिकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। और ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग को कई दिन हो चुके हैं और जंग कब रुकेगी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है। वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इस जंग का दायरा समंदर में भी बढ़ता जा रहा है। घातक हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है। तेल टैंकरों और डिपो पर हमले हो रहे हैं। हर दिन के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और युद्ध का समाधान अभी भी कोसों दूर नजर आ रहा है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। उसके बाद जो हुआ है इससे पूरा पश्चिम एशिया थर्रा रहा है। समंदर में आग लगी है। आसमान से शोले बरस रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हो चुके हैं। आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ये तो गिनना भी मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के खार द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। जानकारी के मुताबिक खार द्वीप के सैन्य अड्डों पर बमबारी की गई है। इस द्वीप पर ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो हैं। यहीं से उसका करीब 90% तेल बाहर जाता है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं हुआ है। ट्रंप का दावा है कि द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया गया है। वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। कहा गया है कि अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में B-2 बॉम्बर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान एक मिशन को अंजाम देने के लिए B-2 स्टील्थ बम्बर शक विमान ने उड़ान भरी। इसका मकसद न केवल ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करना था बल्कि भविष्य में उनके पुनर्निर्माण की क्षमता को भी खत्म करना था। ये तस्वीरें यूएई के शारजाह की हैं। यहां ईरान के हमले की चपेट में एक अमेरिकी ऑयल टैंकर आ गया। पानी के बीच में ये टैंकर आग का गोला बन गया। इसमें कितना तेल था, कितने लोग थे, इसकी जानकारी अभी नहीं सामने आई है। एक साथ पूरी ड्रोन की सेना निकली है जिनका टारगेट है अमेरिका और इजराइल के ठिकाने। IRGC लगातार इसी तरह से ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान की मीडिया ने यह तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में जिन हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ईरानी ड्रोन्स। हजारों की लागत वाले ड्रोन्स करोड़ों अरबों का नुकसान कर रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर अपने ड्रोन सेंटर का वीडियो जारी किया है। अमेरिका इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तहत ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अंडरग्राउंड टनल दिखाई गई है। टनल के भीतर बड़ी संख्या में ड्रोन, मिसाइलें और दूसरी आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। IRGC का दावा है कि यह वीडियो उनके विशाल हथियारों के जखीरे को दिखाता है। दरअसल जंग में हथियारों के साथ माइंड गेम भी चलता है। अमेरिका, इजराइल और वहीं दूसरी ओर ईरान अपने अपने दावे कर रहे हैं। वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं और दूसरे का कितना नुकसान किया है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं। यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन लगातार बज रहे हैं। ये तस्वीरें होलोन शहर की है जहां मिसाइल हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां क्लस्टर बम गिरे थे। ईरान के हमले के बाद होलोन शहर का यह हाल हो गया है।
फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें बगदाद की है। यहां इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रही है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें परिसर के हेलीपैड को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद परिसर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मौजूद हेलीपैड पर मिसाइल गिरी। इसके अलावा यहां मौजूद रडार सिस्टम पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ। बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर यह बड़ा हमला हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन गिरा दिया है। ईरान के बंदर अब्बास के पास एक ड्रोन को निशाना बनाया गया। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला एक हंटर किलर UAV, जो अपनी सटीक निगरानी और हमले की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। खबर है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के लिए एक मरीन यूनिट तैयार करने का फैसला लिया है। इस यूनिट में 2500 मरीन कमांडो होंगे। इनकी तैनाती हॉर्मूज की खाड़ी के पास होगी। हॉर्मूज की खाड़ी जंग का सबसे बड़ा मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि यहीं से तेल के बड़े बड़े टैंकरों से दूसरे देशों के लिए तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने साफ कर दिया कि 1 लीटर तेल भी उसकी इजाजत के बिना नहीं जाएगा। जो टैंकर अमेरिका और इजराइल के होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अमेरिका यहां अपनी ओर से सेना जमा कर रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर भी हमले कर रहा है। उसका कहना है कि वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वो बेरूत पर लगातार बमबारी हो रही है। शुक्रवार रात को भी यहां धमाके हुए। इजराइल ने कहा कि वो ईरान और लेबनान दोनों जगह ताकत के साथ और स्ट्राइक करेगा। ये वीडियो IDF ने जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि ये लेबनान के मदयाल शहर का है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लोग एक हथियार भंडार में रॉकेट ले जा रहे थे, तभी उन पर एयर स्ट्राइक होती है।